अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज आपको कद्दू के बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि इसके फूल क्यों गिर जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है, अगर मिसाल के तौर पे फूल गिरे ना लग जाए उसके साथ, तो दूसरा मसला क्या होता है पता है, जो हमारा कद्दू होता है सफ़ेद कद्दू वो गल सड़ जाता है। तो उसकी वजूहत भी आपको बताऊँगा और तीसरा वजह आपको बताऊँगा कि इसके अंदर फंगस जो होते हैं उसके इलाज क्या है। चौथी बात आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर अंदर कि इसके प्रोडक्ट को यानी इस कद्दू से ज़्यादा पैदावार किस तरह ले सकते हैं। और पांचवी बात आपको ये बताऊंगा जो मेरी फेवरेट है कि आपने इस कद्दू पे फूल किस तरह से लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह से लगाने हैं, उसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न। और जो चलिए आप इस पौधे पे लगाइए, ये देखिएगा ये जो फूल गिरे हैं ना, ये इसका मेन रीज़न क्या है पता है, ये सख्त गर्मी है। ठीक है जी, जो लोग इश्काल मसला जो लोग कहते हैं भाई कि हमारे कद्दू का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा नहीं, कद्दू नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, ये देखिएगा ये जो फूल है ये मेल है। ठीक है जी, ये फूल मेल है और ये फीमेल है। ये यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा, अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लो तो वहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। ये मसला क्या होता है पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, जब ज़्यादा गर्मी हो तो आपके पोलिनेशन नहीं होते। आपके जो मच्छर होते हैं या मक्खियाँ होती हैं इसके अंदर पोलिनेशन करते हैं, वो मक्खियाँ कम होती हैं। जो मैन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट होता है ज़्यादा होता है, वो किस टाइम होता है आपको पता है, जब आपके पास 8वां महीना चल रहा हो, अगस्त का महीना हो, जब सावन का महीना हो, अगर वो ना भी हो, अगर जब बारिशें शुरू होती हैं कंटिन्यूसली, तो आपके यहाँ मच्छर निकल आते हैं गर्मी के मौसम में और मक्खियाँ निकल आती हैं, जिसकी वजह से आपके पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो ठीक हो जाता है। वो ये जो मेन रीज़न है ये बारिशों की कमी की वजह से। तो अगर आपके मिसाल के तौर पे आपके पौधे के साथ फूल लग नहीं रहे हैं या फूल कम है, तो ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, मेल और फीमेल का कंसेप्ट तो आपके यहाँ क्लियर हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, सिंपल से आपने ये देखिएगा जो भी ब्रांच होगा एंड बाई एंड, ये देखिएगा ये ठीक है कि यहाँ से आपने सिंपल सा काम करना है, ये इसको तोड़ देना है। ठीक है सर, हाथों से एहतियात कीजिएगा, ये रह जाना, ये जो बर्ड्स हैं ये इसके साथ रह जाए, ये सिंपल सा। तो उससे होगा ये कि यहाँ से और ब्रांचेस निकल आएंगे, जब और ब्रांचेस निकल आएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा यानी इसके साथ ब्रांचेस जब निकलेंगे उसके साथ फूल ज़्यादा लगेंगे, मेल और फीमेल का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे। अगर बारिशें कम भी हो तो उसका बारिशें अगर कम भी हो तो आपके यहाँ फूल लगेंगे, फूल की वजह से कुछ ना कुछ तो उसमें से लगेगा। जो फंगस की डिजीज़ होती हैं, फंगस लगते हैं, इसकी वजह से क्यों लगते हैं, गर्मी है, बहुत अशद गर्मी है, जिसकी वजह से ये आपके पौधे पे फंगस लग रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए इसको फंगस है। आपकी स्क्रीन पे जो स्प्रे चल रहे हैं आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी वजह इसकी ये होती है, ये देखिएगा ये जो है ये फ्रूट फ्लाइंग है। ठीक है जी, जो मक्खी होती है रेड येलो कलर की, वो इसको डांग लगाती है और वो खा जाती हैं। आपने अगर आप देसी जुगाड़ क्या है इसका, इस फ्रूट फ्लाइंग का देसी जुगाड़ क्या है, आपने 1 लीटर का पानी डालना है। 1 लीटर पानी डालने के बाद आपने उसको जूसर करना है 2-4 तुरियों को, जो लहसुन की तुरियाँ होती हैं 2-4, उसको जूसर करके आप इसके पौधे के ऊपर स्प्रे कर लो। आपके घर घरों में लगे हुए हैं, अगर आपके फील्ड में लगे हैं, ज़मीनों में लगे हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपके पौधे पे 1 हफ्ते तक फ्रूट फ्लाइंग नहीं आएंगे। जो फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कद्दू होंगे वो तैयार होंगे। इस तरह से 2-3 हफ्ते करते रहिए तो आपके जो इंशाल्लाह ज़मीन होगी वो क्लियर हो जाएंगी, मतलब भर जाएंगी ब्रांचेस से, तो उसका मसला जो है ना क्लियर हो जाएगा। चौथी बात ये है जुगाड़, जो इस पे जो थ्रिप्स आते हैं या यहाँ पे ये जो ब्रांचेस के एंड होते हैं, यहाँ पे आपने कभी देखा हो तो एक किस्म के मच्छर होते हैं छोटे छोटे, उसको कैसे क्लियर किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए आपने देसी जुगाड़ जो करना है, देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने अपने घर से राख लेनी है, सिंपल से जब राख लोगे तो देसी जुगाड़ जो आपने राख लेनी है, जो छा कहते हैं ऐसे, वो आपने सुबह टाइम जब शबनम होगी तो उसके लिए करना क्या है, वो कोशिश ये करनी गर्म ना हो, ये ना हो कि आप लगा दो और अपने जो कद्दू के पौधे होते हैं उसको बर्बाद कर लो। उसको लगा दो सुबह सुबह के टाइम शबनम के वक्त, तो आपको थ्रिप्स का जो मसला होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और फंगस के जो मसले मसाले वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप
इस्तेमाल करते हो, मिसाल स्प्रे इस्तेमाल करना चाहते हो फ्रूट फ्लाइंग के लिए, तो आप उसके लिए कोराजिन इस्तेमाल करो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और सुपर्ब रिजल्ट है। लेकिन है थोड़ी सी महंगी भी है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। 14 दिन के लिए वो काम कर लेते हैं जब एक मरतबा आप स्प्रे इस्तेमाल करते हो। बाद में और जहाँ तक बात है कि आपने न्यूट्रिशन किस तरह देने हैं, अगर आप पोटाश की स्प्रे लगाना चाहते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फूल, मतलब जो फूल होते हैं वो अच्छे लग जाएँ, या कद्दू के जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा ईजीली हो जाए। स्प्रे में अगर आपको एक बताऊँ, एक स्प्रे है, आप शाम के वक्त मार लगा दो, सुबह आप डेली बेसिस पे आप इसको तोड़ सकते हो। वो है कैटलिस्ट ब्लैक कलर की बोतल होती है, वो इस्तेमाल करते हो। कैशपोर्ट भी इस्तेमाल करते हो, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। वो लगा दो शाम के वक्त, तो एक दिन में आपके क्लियर हो जाएंगे, तैयार होते रहेंगे एक एक दिन में। तो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है जी, थोड़ी जगह पे लगाए हुए या लगाए हुए और ख़र्चा नहीं करना चाहते हो, और चीज़ महंगी आपको पता है, तो आपने गोबर जो होते हैं, ताज़ा गोबर जहाँ से पानी आ रहा होता है, जिस तरह ये क्या आ रहा है, ठीक है जी, उसके एंड में यहाँ पे लगा दो ताज़ा गोबर और उसके साथ पानी लगा दो। जब पानी लगाओगे ताज़ा गोबर के साथ, तो होगा ये कि जो गोबर से जो पानी निकलेगा, ताज़ा पानी होगा, वो इसके अंदर डायरेक्टली ट्रेवल करेंगे, और जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फल होगा वो जल्दी तैयार हो जाएगा, और पौधा भी हेल्दी और सिक्योर हो जाएगा, और जो ज़मीन होगी वो भी ठंडी होगी, अगर ये भी करना चाहते हो। और दूसरी बात ये, राख भी डाल दो यहाँ पे, इस क्यारे के अंदर थोड़ी थोड़ी राख भी डाल दो, जिसकी एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। धूप नहीं लगेंगी, जब धूप नहीं लगेंगे तो वो ज़मीन जो होगी वो थोड़ी सी ठंडी रहेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।